गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क आपको, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनसे सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन था मॉड ऑफ x माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ x प्लस टू माइनस मॉड ऑफ x माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो पहले तो प्रॉब्लम लिख लेते पूरा है क्या। बेसिकली ये लिखा हुआ मॉड ऑफ x माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ x प्लस टू माइनस मॉड ऑफ x माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री। इसका मैंने आंसर ही बताया था, क्या आ रहा था, x इक्वल टू माइनस सिक्स और टू। तो आज इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिकली आंसर आएगा कैसे, इसका क्या क्या स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। कंसेप्ट में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, आपको क्या करना पड़ेगा, केसेस बनाने पड़ेंगे। स्टेप नंबर वन आपका क्या था कि आपको ये ज़ीरो कर देना है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो थ्री आएगी, यहाँ से माइनस टू आएगी, और ये कितने पे ज़ीरो बनेगा, फोर पे। फिर इसी में आपको साथ ही साथ नंबर लाइन बना लेनी है। तो तीन पॉइंट्स है बेसिकली। ये सबसे ज़्यादा कौन है, फोर, फिर कौन है, थ्री, फिर कौन है, माइनस टू। ये आपको पता होना चाहिए कौन ज़्यादा है कौन कम है, ये इतना बेसिक आपको आइडिया होगा। तो केस नंबर वन, केस नंबर टू, केस नंबर थ्री और केस नंबर फोर। अभी मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में हम स्पीड में क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से लिखा करेंगे। केस नंबर वन क्या है, फोर या फोर से ज़्यादा। तो x क्या होना चाहिए, फोर या फोर से ज़्यादा। तो अगर आपने x को फोर या फोर से ज़्यादा किया तो सब में रख के देख लो, सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। फोर से ज़्यादा कोई भी वैल्यू सोच लो, फाइव, फाइव माइनस थ्री पॉजिटिव, फाइव प्लस टू पॉजिटिव, फाइव माइनस फोर पॉजिटिव। तो सारे मॉडल्स वैसे के वैसे खुलेंगे। मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड के अंदर वाला मसाला अगर पॉजिटिव हो तो वैसे का वैसे खुलेगा, नेगेटिव हो तो बाहर से एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं करना। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव खोल दिए, तो बस ब्रैकेट का ध्यान रखना, क्योंकि ब्रैकेट अगर आपने मिस कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो वो हम करेंगे नहीं। तो x x x ये माइनस हो गया तो ये तो कट ही गया, तो x ही बचेगा। माइनस का थ्री प्लस का टू और माइनस माइनस प्लस का फोर इज इक्वल टू थ्री। तो सिंप्लीफाई किया, जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी थ्री और थ्री सिक्स, ये भी सिक्स है, सिक्स में से सिक्स गए ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। उस दिन मैंने बताया था बेसिकली आपको इन दोनों का जो भी आप कंडीशन लगाते हो और ये है इंटरसेक्शन निकालते हो। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने क्या था, कॉमन पार्ट, दोनों का कुछ कॉमन आ रहा है तो वही आपने लिखना है। ये बोल रहा है मैं फोर या फोर से ज़्यादा रहना चाहता हूँ, ये बोल रहा है मैं फोर या फोर से ज़्यादा रहना चाहता हूँ, ये बोल रहा है मैं ज़ीरो रहना चाहता हूँ। क्या ज़ीरो फोर या फोर से ज़्यादा है, नहीं, तो ये आंसर नहीं आएगा। कल भी मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं कि जो आंसर आता है वो हमेशा आएगा ही आएगा। ज़ीरो क्या फोर या फोर से ज़्यादा है, नहीं, ज़ीरो फोर से तो कम है। तो आपका यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, केस नंबर वन का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन। तो पहले केस में कोई आंसर नहीं आएगा। केस नंबर टू देख लेते हैं। ये रहा केस नंबर टू, फोर से कम थ्री से ज़्यादा। तो ऐसे लिखोगे x, इस तरह से लिखा जाता है, फोर से कम थ्री से ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे इक्वलिटी लगा दी तो यहाँ पे इक्वलिटी लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी वैल्यू सोच लो थ्री से फोर के बीच में, 3.5 सोच लो, तो 3.5 में से थ्री गए पॉजिटिव, तो ये वैसे के वैसे खुला। 3.5 प्लस टू 5.5, तो ये भी पॉजिटिव, वैसे का वैसे खुला। 3.5 माइनस फोर, ये नेगेटिव है तो बाहर एक नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री। बेसिकली होता क्या देखो, अब मैंने फोर के आसपास डेफिनेशन चेंज हो गई, तो यही फोर वाला डेफिनेशन चेंज। जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो फोर की भी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, थ्री की भी हो जाएगी। तो देखते रहना अच्छे से, तीनों ही प्लस वाले हैं, एक्स एक्स एक्स, थ्री एक्स, माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस सेवन प्लस टू माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री। तो x आ गया, 3x आ गया 8, x आ गया 8/3। जो भी आंसर आए बिना सोचे समझे लिख मत देना कि यही आंसर है मेरा फाइनल। हमेशा क्रॉस चेक करना, किससे, इससे जो आपने केस के लिए, क्योंकि मैंने इसी के लिए ये डेफिनेशन लिखे हैं, तो इसको तो खुश करना पड़ेगा ना। इसको अगर बुरा मान गया तो ये आप लिख ही नहीं सकते, तो इसको आप खुश करना पड़ेगा। 8/3 अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग होगा। क्या 2 पॉइंट समथिंग 3 और 4 के बीच में आ रहा है, क्या 2 पॉइंट समथिंग 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा, बेसिकली नो सॉल्यूशन। तो पहले दोनों केसेस का आंसर क्या आएगा,
नो सॉल्यूशन आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है इसमें, तो आपको आइडिया होना चाहिए किस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो पहले इसको लिखो, वीडियो पॉज करो, फिर हम आगे देखते हैं। अभी तक दो ही केस सॉल्व किए हैं, 4 या 4 से ज़्यादा, 3 और 4 के बीच में। अब इसके बीच में करेंगे। केस नंबर 3 लिया, x 3 से कम -2 से ज़्यादा, 3 से कम -2 से ज़्यादा। क्या मैंने पीछे 3 पे इक्वलिटी लगाई थी? नहीं, तो मुझे यहाँ पे लगानी पड़ेगी। और -2 पे भी लगा लो। आने वाले जो केस आएगा उसमें नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे लगा लो। क्वेश्चन क्या था आपके पास? क्वेश्चन दोबारा फिर लिख देता मैं, मॉड x - 3 प्लस मॉड ऑफ x + 2 माइनस मॉड ऑफ x - 4 इज इक्वल टू 3। तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू सोच लो, -2 से लेके 3 तक, 0 सोच लो। 0 - 3 नेगेटिव। तो ये मॉडलेस कैसे खोलेगा? बाहर से एक माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्या आ रहा है? नेगेटिव। देखो 0 - 3 क्या आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। 0 + 2 पॉजिटिव, तो ये वैसे का वैसे खुलेगा। 0 - 4 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बाहर से आपको, ये देखो नेगेटिव है, आपको माइनस को छोड़ो, ये तो अलग से माइनस है, ये मॉड का माइनस थोड़ा है। ये क्या आ गया? नेगेटिव। हमें इसको क्या बनाना है? पॉजिटिव। मैंने एक और नेगेटिव लगाया, और एक नेगेटिव ऑलरेडी लिखा हुआ था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। और लिखना ब्रैकेट में, आपको ब्रैकेट का नहीं भूलना बिल्कुल भी, गलत कर जाओगे। एक्स और एक्स, 2x में से x गए, x आ गया, माइनस माइनस +3, ये +2, ये -4 इज इक्वल टू 3। तो 3 और 5, 2 5, 5 में से 4 गए 1, x सिंप्लीफाई करके आ गया 2। अब आपको ये देखना है क्या 2 इसके बीच में आ रहा है? क्या 2 इसके बीच में आ रहा है? हाँ, -2 से लेकर 3 के बीच में 2 आएगा। तो पहला आंसर अपना क्या आ गया? x इज इक्वल टू 2। तो अभी तक हमारा एक ही आंसर आया है, x इज इक्वल टू 2। आखिरी केस लेते हैं। आखिरी केस क्या है? x क्या होना चाहिए? -2 या -2 से कम। देखो इक्वालिटी मैंने यहाँ पे लगा दी, तो यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो -2 से कम कोई भी वैल्यू पुट कर लो, -3 रख लो, तो ये भी नेगेटिव है। तो मॉडल्स क्या खोला गया? माइनस से। -3 रखो, -3 + 2 -1, ये भी नेगेटिव है, तो बाहर से मॉड क्या खोलेगा? माइनस से। -3 -4 -7, तो ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया? एक और नेगेटिव आ गया, प्लस बन गया, x - 4 शुड बी इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करते हैं, -x -x -2x + x -x माइनस माइनस +3 -2 -4 इज इक्वल टू 3। तो जो x के सिंप्लीफाई करोगे ये तो कट ही जाएगा, ये उतर जाके 6 बनेगा, और माइनस क्या बना देगा उसको? -6। क्या -6 -2 से कम है? हाँ सही है। तो ये भी आंसर आ गया, और ये भी आंसर आ गया। तो आंसर फाइनली जो फाइनल आंसर आएंगे वो क्या आएगा? x इज इक्वल टू -6 और 2। उस अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, तो ऐसा नहीं कि जितने केस होंगे उतने सॉल्यूशन आएंगे ही आएंगे, कम भी आ सकते हैं। और अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 2 सॉल्यूशन आए हैं। अगर आपसे पूछा है सम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, हम बोलेंगे -4 है। अगर आपसे पूछा जाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ सॉल्यूशन, तो सम तो -4 आएगा, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने उस दिन बोला था सिर्फ पॉजिटिव आएगी, आंसर आपका 4 आएगा। अगर आपसे प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए तो -12 आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कहीं पे भी कुछ भी गलती नहीं करनी, बिल्कुल सही करना है। लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको कुछ और होमवर्क दिया था, आपसे पूछा था फाइंड द सम ऑफ सॉल्यूशंस। एक इक्वेशन थी मॉड, फिर अंदर मॉड था माइनस मॉड ऑफ x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। ये तो बाहर एक ही मॉड लिखा हुआ है। मैंने अभी बोला था कि अगर मॉड कोई भी मॉड ऑफ मसाला इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा हो तो मसाला क्या आता है, प्लस माइनस कांस्टेंट। तो ये इसको अंदर थोड़ी देर मन में मसाला मान लो, इसको आप मसाला मान लो। तो क्या लिखोगे, मसाला क्या है, माइनस, तो मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बन गया, जब ये 3 रहा होगा तो क्या लिखोगे, मॉड x माइनस 1 माइनस मॉड x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बन गया, मॉड x माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 8 इज इक्वल टू -3। तो अब इनको सॉल्व करना है। अब ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, तो 2 मॉडल्स हैं, 3 केस यहाँ पे बनेंगे और 3 केस यहाँ पे बनेंगे। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, यानी कि ये कहाँ पे 0 बनेगा, ये तो 1 पे 0 बनेगा, ये किस पे 0 बनेगा, ये 8 पे 0 बनेगा। फिर क्या करो, नंबर लाइन पे बना लिया करो, 1 8, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। तो केस नंबर 1 क्या बनेगा, x क्या हो 8 या 8 से ज़्यादा। तो 8, देखो पहले केस में सारे के सारे पॉजिटिव खुलते हैं, आखिरी में सारे के सारे नेगेटिव। 8 या 8 से ज़्यादा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू सोच लो, 9 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 8 1, तो पॉजिटिव। तो वैसे के वैसे खुलेंगे। तो इसको आपने x माइनस 1 रख दिया, माइनस इसको x माइनस 8 रख दिया, कितना आ गया 3 के इक्वल। तो यहाँ से x तो कट गया, ये आएगा -1, 7 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्या 7 3 के इक्वल आता है, नहीं। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन क्या आएगा, नो सोल्यूशन। इसको भी मैं साथ साथ सॉल्व करता जाता हूँ। इसका भी केस नंबर, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, देखो क्रिटिकल पॉइंट तो सेम ही आने वाला, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है ना, सिर्फ राइट हैंड साइड ही बदली है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका भी 1 और 8 आएगा, तो इसका भी केस वही बनेगा। केस नंबर 1 क्या बनेगा, x क्या होना चाहिए 8 या 8 से ज़्यादा। तो 8 या 8 से ज़्यादा रखोगे तो यही इक्वेशन आएगी बिल्कुल, इस तरफ 7 आएगा आपके पास। तो अब की बार 7 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है, -3 आ जाएगा। तो यहाँ से भी क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये था आपका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट बनेगा ये, थर्ड पार्ट बनेगा ये। तो इसको लिखो, फिर हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, कि सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में आपके पास 1 से लेके 8, केस नंबर 2 में 8 से कम होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 8 से कम 1 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू रख लो, 8 से कम 1 से ज़्यादा 7 रख लो, 7 माइनस 1 8 और 7 माइनस 8 -1। तो ये नेगेटिव खुलेगा, ये पॉजिटिव खुलेगा। तो इसको आपने वैसे का वैसे खोल दिया, तो ये आपके पास आ गया x माइनस 1, और ये देखो ये नेगेटिव खुलना है, ये नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। उसी तरह यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, इधर भी सेम ही बनेगा। देखो केस नंबर 2 इधर भी लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही लिखी हुई है, तो यहाँ पे भी सेम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x माइनस 1 प्लस x माइनस 8, बस यहाँ पे इधर क्या लिखा हुआ, -3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से आ गया आपके पास 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा 6। क्या 6 इन दोनों के बीच में आ रहा है, सही है। तो आपका आंसर, पहला आंसर क्या आ गया 6। पीछे से तो कोई आंसर आया नहीं, तो अभी तक हमारा पहला आंसर ही आया कितना 6। उसी तरह इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2x, ये माइनस का 9 उस तरफ जाके प्लस का 9 बनेगा, माइनस का 9 प्लस का 9, 9 में से 3 गए 6, x कितना आ गया 3। क्या 3 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, क्या 3 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, हाँ। तो आपका आंसर क्या आ गया 3 और 6। ये था केस नंबर 2। केस नंबर 3 क्या बनेगा, जब x क्या होगा 1 या 1 से कम। यहाँ पे भी केस नंबर 3 क्या बनेगा, x क्या होगा 1 या 1 से कम। 1 या 1 से कम कोई भी वैल्यू सोच लो, 0 सोच लो, 0 यहाँ पे रखो, 0 यहाँ पे रखो। 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 8 नेगेटिव, नेगेटिव क्या खुलेगा माइनस से, ये भी नेगेटिव क्या खुलेगा माइनस से, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो पहले वाला तो क्या बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1, दूसरे वाला माइनस माइनस प्लस बन जाएगा x माइनस 8। ये 3 के इक्वल लिखा हुआ है, और ये भी सेम बनेगा। तो क्या लिखोगे, माइनस
x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस का 3 आएगा यहाँ पे x से x कट गया, -7 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और यहाँ से -7 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, तो यहाँ से भी क्या सोल्यूशन आएगा? नो सोल्यूशन, दोनों जगह से। तो आपके पास आंसर क्या है? सिर्फ 6 और 3। और आपसे क्या पूछा हुआ है? सम ऑफ सॉल्यूशंस पूछा हुआ है। जो सम ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 + 3 यानी कि 9 के इक्वल। तो इसको लिखो, फिर देखते हैं आगे। इसके बाद 2 प्रॉब्लम और गिवन थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरह से गिवन था, मॉड ऑफ x माइनस 3 की पावर 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। देखो ये ax की ये वो फॉर्म बन रही, ax की पावर bx इज इक्वल टू ax की पावर cx। अगर कभी भी ये फॉर्म लिखी हो तो आप क्या लिखते हो? ax इज इक्वल टू 1 और bx इज इक्वल टू cx। इसको 1 को मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी पावर 0 क्या, समथिंग की पावर 0 क्या आएगा? किसी भी वैल्यू की 1 आएगा। तो या तो आप क्या करो, इसके 2 केस बनेंगे, इसको 1 रख दो, तो मॉड x माइनस 3 को क्या रख दिया? 1 के इक्वल। या फिर इसको इक्वेट कर दो, तो क्या लिखोगे? 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था मॉड के अंदर अगर कुछ मसाला लिखा हो और कांस्टेंट लिखा हो तो मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। मॉड के आगे इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा हो तो मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। x कितना आ गया? एक बार +1 रखोगे तो 3 + 1 4 आएगा, और एक बार -1 रखोगे तो 3 - 1 2 आएगा। तो इसके 2 आंसर आएंगे, 4 और 2। चाहो तो आप रख भी सकते हैं, 4 - 3 1 होता है, और 2 - 3 -1 होता है। -1 का मॉडल्स कितना होता है? 1। तो ये आपका आंसर सही है। फिर आपने इसको इक्वेट किया, ये आएगा 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन निकाला 3x, अंदर बचा x माइनस 3, कॉमन निकाला -1, अंदर बचा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पूरे को सिंप्लीफाई किया, एक तो आएगा 3 और एक आएगा x इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 3 रखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 भी रखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। बस आपको इसमें एक ध्यान रखना है कि आपको आंसर को क्रॉस चेक करना है। 4 रखोगे तो सही है, 1 की पावर कुछ भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। 2 रखो तो ये भी सही है, तो ये दोनों आंसर तो आएंगे। 3 आप नहीं रख सकते, 3 आप नहीं रख सकते। रीज़न क्या है उसका? देखो 3 यहाँ पे रखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि इसका रूट है, क्योंकि मैंने इसके लिए सॉल्व करा है। लेकिन 3 यहाँ पे भी रखोगे तो ये भी कितना बन जाएगा? 0 की पावर 0। और याद रखना अच्छे से, 0 की पावर 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड होगा। अच्छा ये भी रख सकते हो, क्योंकि 1/3 रखोगे तो समथिंग आएगा, समथिंग, और ये तो 0 बनने वाला है क्योंकि इसका रूट है, ये 0 रखने पे आंसर आया ना। तो समथिंग की पावर 0 क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू की जो 0 नहीं है, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा? पॉजिटिव। जैसे 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की जाए तो 3 आएंगे, ठीक है, 4 नहीं आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने आएंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने आएंगे, तो 2 आएंगे सिर्फ। तो इसको ध्यान रखना, कुछ भी गलती मत करना यहाँ पे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। लिखो इसको, फिर आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का। एक और क्वेश्चन गिवन था आपको, उसको भी देख लेते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन था वो, log ऑफ x² - 1 टू द बेस 4 माइनस log ऑफ x - 1 का स्क्वायर टू द बेस 4 इज इक्वल टू log ऑफ √4 - x² टू द बेस 4। अच्छा, √4
4 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने कल भी बताया था ये कितना आएगा, मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आता है, मॉड है। ये याद रखना, बच्चे गलती कर जाते हैं, इसको रटा होना चाहिए। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आता है, मॉड एक्स आता है, ठीक है। अच्छा, लॉग एम माइनस एन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, लॉग एम माइनस एन। तो इसको हमने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और ये माइनस है तो डिवाइड में आ जाएगा। एक्स माइनस वन के स्क्वायर को मैं एक्स माइनस वन लिख सकता हूँ, और इधर बन गया लॉग मॉडुलस ऑफ 4 माइनस एक्स टू द बेस 4। ये तो शांत हो गया। सिंप्लीफाई करने पे क्या आ गया, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन टू द बेस 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स टू द बेस 4। अब दोनों लॉग इक्वल हैं तो अंदर वाले नंबर भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स। अब कितना मॉड है, एक ही मॉड है, तो केस कितने बनेंगे, दो केस बनेंगे। यहाँ पे किसके मॉड में बनेंगे, इसको जीरो रख दो। तो मैंने क्या किया, 4 माइनस एक्स को जीरो रख दिया, तो एक्स कितना आ गया, 4 के इक्वल आ गया। तो आपने क्या किया, पहला केस तो क्या लोगे, केस नंबर 1, एक्स क्या होना चाहिए, 4 या 4 से, नंबर लाइन पे आपने सिर्फ 4 बनाया, तो केस नंबर 1। केस नंबर 2, पहला केस है 4 या 4 से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा कोई भी क्वांटिटी रख दो, 5 रख दो। अब यहाँ पे उल्टा आएगा, 4 माइनस 5 कितना होता है, -1। -1 नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, तो ये मॉड क्या खुलेगा, नेगेटिव। तो आप पहली इक्वेशन क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई इशू नहीं है, ये क्या खुलेगा, नेगेटिव। तो क्या लिखोगे, 4 माइनस एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस वन, इसको भी इधर लेके गए, एक्स माइनस वन, और ये माइनस अंदर लेके गए तो बन गया एक्स माइनस 4। तो आपने सॉल्व किया तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूँ पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और आगे सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स निकाले आपने, देखो सीधा तो फैक्टर बन रही है, दूसरी तरह से निकालना है, बट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, 4 इंटू 3 12 अपॉन 2a। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना आएगा, 24 अपॉन 2। तो आएगा 6 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 4√6, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 6, 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2√6 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 प्लस माइनस √6। तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक तो 3 प्लस √6 आएगा और एक 3 माइनस √6 आएगा। अब मैं चेक किसके लिए कर रहा हूँ, जो भी मेरा आंसर आना चाहिए 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, √6 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अगर ये √4 होता तो 2 आता, √9 होता तो 3 आता, 2 पॉइंट समथिंग आएगी। 3 में 2 पॉइंट समथिंग कुछ जोड़ दूँ, 3 में 2 पॉइंट समथिंग जोड़ दूँ तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या 5 पॉइंट समथिंग 4 या 4 से ज़्यादा है, हाँ है, तो एक आंसर आएगा। 3 में से 2 पॉइंट समथिंग कर दो माइनस, 3 में से 2 पॉइंट समथिंग, तो पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 4 या 4 से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, इसको दोबारा फिर देखना एक बार। तो आंसर सिर्फ एक आएगा, कौन से वाला, x इज इक्वल टू 3 प्लस √6, यही आंसर आएगा। ये तो अभी तक हमने केस 1 का सॉल्व किया है। केस नंबर जो 2 बनेगा वो क्या बनेगा, जब x क्या होना चाहिए, 4 से कम, 4 से कम कुछ भी रख लो, 2 रख लो, 4 माइनस 2 पॉजिटिव, तो ये मॉडल्स क्या खुलेगा, पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे, मॉड x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि वैसे का वैसे खुलेगा। तो आपने क्या किया, x प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 4 माइनस एक्स, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया है x माइनस 1, तो ये आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, तो सबको एक तरफ लेके गए, एक्स स्क्वायर, ये x एक्स तो कट जाएगा और ये माइनस 4x बन जाएगा, इसको भी इधर लेके आए तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इसका एक बार d चेक कर लो, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट आपको थोड़ा सा आइडिया याद होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसका d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका d चेक करोगे तो b का स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 5 20, तो कितना आ गया, -4। अगर देखना, एक केसेस में क्वाड्रेटिक भी बता रहा हूँ, अगर तो आपका d 0 से ज़्यादा हो तो रूट्स क्या होते हैं,
रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, रियल का मतलब रियल नंबर होता है वो। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो क्या बोलते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d नेगेटिव होता है हम क्या बोलते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। हो सकता है आपने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो, बाकी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छे से देखेंगे। तो ये d क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, तो d इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब कुछ ऐसे नंबर आए होंगे, अंडर रूट के अंदर आए होंगे नेगेटिव नंबर, तो वो तो हम रियल, हम हमेशा ये x क्या है, लेस देन 4 है, ये रियल नंबर है, तो यहाँ से कोई आंसर आएगा ही नहीं, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही आंसर आएगा, क्या, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 6। वो आपको कभी भाई ऐसा बोल सकता है कि इसका आंसर है a प्लस रूट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी वेयर a और b आर क्या, नेचुरल नंबर। तो a की वैल्यू कितनी है, कंपैरिजन करके 3 आ गई और b कितना आ गया, रूट 6 आ गया, सॉरी 6 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एक बार दोबारा फिर इस क्वेश्चन को रिवाइज करना। स्टिल अगर कोई भी डाउट हो तो पूछना, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कुछ कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, वो आप बैठ के सॉल्व करना, फिर उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे जो भी होंगे क्वेश्चंस। अभी बैठ के सॉल्व करना, कुछ भी पेंडिंग मत छोड़ना, आंसर मैं साथ साथ लिख दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। 2x टू द बेस 8 प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x टू द बेस 8 इज इक्वल टू 4/3। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 लॉग x माइनस 2 टू द बेस 3 प्लस लॉग x माइनस 4 का स्क्वायर टू द बेस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 3 और 3 प्लस रूट 2, दो वैल्यूज़ आएंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आराम से देखना, गलती मत करना कहीं पे भी। ये आपका है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 3, ऊपर पावर में ये है 2 लॉग 9 टू द बेस x इज इक्वल टू x माइनस 1 की पावर 7। देखो इधर मॉड लगा हुआ, इधर मॉड नहीं है, तो ध्यान रखना। इसका आंसर आएगा 2 या फिर 81। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, लीस्ट वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग मॉड x माइनस 3 प्लस 2 टाइम मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और इसका आंसर आएगा -1। ये तो आपको पता ही कैसे करना है, केस बनाने हैं। कितने मॉडल्स हैं, 2, केस कितने बनेंगे, 3। केस कहाँ कहाँ पे बनेगा, एक तो 3 पे बनेगा और एक -1 पे। तो नंबर लाइन पे पहले क्या आएगा, -1, फिर क्या आएगा 3, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। केस नंबर 1 किसके लिए होगा, 3 या 3 से ज़्यादा। केस नंबर 2 क्या होगा, -3 या -1 से कम, -1 और -3 से कम। और केस नंबर 3 क्या बनेगा, -1 या -1 से कम। तो ये भी सॉल्व करना, ये भी सॉल्व करना, ये भी चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व करना। लॉग के टफेस्ट क्वेश्चन है, तो आराम से सॉल्व करना, कहीं पे भी कुछ भी गलती मत करना, आंसर को मैच करना। जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर आप मिलाना कि आपकी कहाँ पे आपने गलती की है, कहाँ पे सही है, और अगर आपके सही है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर ये क्वेश्चन सही होगा तो समझ लो आपको लॉग समझ आ गया, लेकिन बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना कहीं पे भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।